परशुराम से डर रहे हैं। ठीक है, तो ये डर रहे हैं क्यों? तो ये क्यों 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 डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? इसलिए चोर जो होता है उसको भय होता है। सबसे बड़ी बात ये, सब चोर है, सब चोर है। वाह, मैंने इसीलिए कहा था उसको अलग कर दिया जाए। अगर बेईमान का कहीं रक्षण समाज करता है तो उसका अर्थ है कि समाज भर दोषी है। भाई अपराधी को छुपा करके रखे, अपराधी के पक्ष खड़ा हो जाए तो समाज भर दोषी है। मैंने कहा था उसको अलग किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तुमने तुम्हारे लिए हिस्सा बना। तुम कहते हो डरे क्यों? भाई परशुराम को देख करके डरे क्यों? केवल इसलिए कि उनके मन में कहीं ना कहीं से भय है। देखो राजकुमार, जो सत्य होता है वो शीश पर चढ़ करके बोलता है मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन पूरा समाज भयभीत हो जाए ये तो कोई बात हुई नहीं। उसका केवल एक कारण है और आचार्य लिखते हैं वैसी क्या बोले मन बचता तो सीए महातारी और विधि सब समरी बातों। वो घबरा रही, क्यों घबरा रही? केवल इसलिए कि जब व्यक्ति के स्वार्थ में चोट लगती है तो व्यक्ति घबरा जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ पूरा न होने पावे तो घबरा जाएगा। भाई ये चौपाइयां जो लिखी गई ये इसलिए गोपनीय करके लिखी गई कि कोई कह नहीं रहा, हर व्यक्ति स्वार्थी है। यहाँ जिसकी तुम बात करते हो कि उसको देवता लोग हाथ जोड़े खड़े, कहाँ तुमको ये मालूम नहीं है कि मैं रावण की उपमा दे रहा हूं। मैंने रावण बैठा है और जिन देवताओं की बात करते हो वो देवता महास्वार्थी है। देवताओं का कोई अस्तित्व है क्या? देवता दैत्यों में अंतर होता है, मालूम है क्या अंतर होता है देवता दैत्यों? लेकिन देवता दैत्यों में अंतर क्या होता है? कभी हम लोग क्या अंतर तब होता है जब कभी धर्म की चर्चा चलती है तो देवता धर्म के पक्ष में होते हैं और दैत्य अधर्म के पक्ष में। ये धनुष मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं राजकुमार, क्यों लगेगा? भाई अगर तुम बता दोगे तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। बात तो यही नहीं, झगड़ा केवल इसी का है। और शास्त्र कहता है बातें बातें जाते तो था। जब शब्दों का वाद विवाद होता है तो तत्व भर करके सामने आ जाता है। आचार्य कहते हैं वैसी, अब देखिए मैं परंपरा बता रहा हूं थोड़ा वैसे देखिए। जो फूलों पर चलते हैं, जो फूलों पर चलते हैं उनका इतिहास नहीं जग गाता, लेकिन जो कांटों पर चलते उनके गीत लिखे जाते हैं। ये कैसा पुष्टा जिसने प्राण दिए थे। मैं कहता हूं कि व्यक्ति अगर भोजन करता है तो देश के लिए मर नहीं सकता तो मरने वालों के जीवन की कल्पना कर सकता है। लेकिन जो कांटों पर चलते उनके गीत लिखे जाते हैं। चातक रटता है युग युग से पर उसकी प्यास कहां बुझ पाई। निर्झरणी झरझर बह करके नदियों ने सबकी प्यास बुझाई। अपनी व्यथा सुनाने वालों की जग बात नहीं सुनता है, लेकिन जो पर पीड़ा हरते उनके पद पूजे जाते। तो मेरे कहने का केवल लक्ष्य है जो मेरे सामने पड़ा है कि आचार्य दधीच ने अपनी अस्थियों का दान देकर यज्ञों का निर्माण कराया। इसका क्या दोष था? बोले आपने इस छंद में जो आपने प्रयोग किया है अंतिम अधारी कि लेकिन जो पर पीड़ा हरते, जो पर पीड़ा को हरते हैं उनके पद पूजे जाते हैं। जो पर पीड़ा को हरते हैं तो वैसे थोड़ा चिंतन करिएगा आप लोग। क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है पीड़ा हरने के लिए तोड़ा है, पीड़ा करने के लिए तोड़ा? चिंतन कर लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। जब तोड़ने वाले ने तोड़वाया एक आधारी फिर यही बात इसी प्रसंग से आदेश दिया और आदेश देने में क्या कहा है मैं कुछ नहीं कहूंगा।
जनक परितापा, धनुष को तोड़ करके जनक के कष्टों को दूर करो। अब किसी के कष्टों को दूर करना आपने पढ़ा है, जो दूसरे की पीड़ा को हरते हैं उनके पद पूजे। और पूजे किस रूप में गए? एक अर्धाली की करहे आरती पुर नर नारी। देखिए बात आपके उपयोग में खड़ा क्या करना? करहे आरती पुर नर नारी और देहीन छावन पित्त विसारी। आगे बढ़ो। हम ये नहीं कहते हैं आप तो नाम बताओ, किसी धरती किसी का उत्तर नहीं है। उत्तर तो है लेकिन उत्तर करते इसलिए नहीं है, क्या करते हो? धनुष दे देंगे, काम खत्म। तो काम भी बनाना है इसलिए है, उत्तर नहीं होता है। और नहीं अगर उत्तर तो उत्तर केवल एक है कि धनुष जिसने तोड़ा है, व्यास जी, धनुष जिसने तोड़ा है उसको लोग शत्रु नहीं मान रहे हैं, उसे लोग अपराधी नहीं मान रहे हैं, उसे लोग अधर्मी नहीं मान रहे हैं, उसे लोग प्रभु मान रहे हैं। आगे थोड़ा सा आकर भी हम उससे बदलेंगे। प्रभु अब जान के करना है कि प्रभु को पहचाना कैसे जाएगा, प्रभु को जाना कैसे जाएगा, प्रभु की पहचान कैसे होगा, क्या करना? तो हमने जाना है ये विरोध से नहीं, क्रोध से नहीं, अरे उस परमात्मा के लिए हमारे आचार्य कहते हैं, आचार्य कहते हैं कब जानोगे? तो सोई जाने यही देव जनाई। क्योंकि विवाह अच्छा नहीं है, अच्छा दर्शन होना चाहिए। अब प्रभु है, प्रभु को जानने के लिए तो सोई जाने यही देव जनाई। और जब व्यक्ति जान जाएगा कि ये विरोध थोड़ा करेगा, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। अरे महाराज, और तोड़ने वाला कौन कौन कौन? बार बार आपने कहा है तोड़ने वाले को लोगों ने प्रभु के रूप में स्वीकार किया। भाई देखो ये था कि सो जाने के देव जनाई के पहले क्या है? क्या भाई भैया क्या? तो अच्छा नहीं कहते हैं ऐसे तो रखा का बना दिया करो। सो जानब सत्संग प्रभाव लोक भेद नयान उपाय। सत्संग सत्संग में देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा मैंने धनुष की प्रतिभाओं को, धनुष के आचार्य परंपरा को सो जा ये देव जनाई, ये तुम्हारा कथन है, मेरा कथन है सो जाओ सत्संग प्रभाव लोगों वेदना उपाओ। अगर सत्संग से आप जानेंगे क्या करना, तो हमने कहा सोई जाने दे देव जनाई, जब वो जलावेंगे तब जानोगे। और आपने कहा हम सत्संग से जान लेंगे। तो एक बात हम आपको बता दें, ये सत्संग भी अगर आपको मिलेगा तो पहले वही कृपा होगी तभी मिलेगा। जानना ये प्रभु कृपा, परमात्मा की कृपा और सत्संग तो व्यास जी हमारे आचार्य कहते हैं। फिर वही कैसे? तो बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जाना नहीं जा सकता है, लेकिन वो सत्संग, चलो भाई थोड़ा चिंतन करो, तो सत्संग कब मिलेगा? तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग में बिना परमात्मा की कृपा के होने वाला नहीं है। अगर कहीं हो तो दूसरा कोई रास्ता होगा। भाई हम देखो, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं राम से भी ऊपर अवस्था में खड़ा हूँ, मैं कहने लग जाऊँ देखिए राम कृपा का एक अलग विषय है। रामायण में हमारा कोई तर्क नहीं है, राम के प्रति कोई तर्क है। विरोध हमारा तुम्हारा, झगड़ा हमारा तुम्हारा, तो राम की आड़ लेकर के न लड़ो। जैसे मैं प्रसाद करके अकेले कम खड़ा हूँ, वैसे अकेले आओ। मैं उस संतों के पक्ष में खड़ा हूँ, तो मैंने कहा है वैसे अच्छा लिखते देखिए, बोले पुण्य पुंज बिनु मिलन न संता। संता पुण्य पुंज बिनु मिलन
न समता और सत्संगति संसत करो। पुण्य कहाँ मिलेगा? पुण्य कहाँ मिलेगा? बोलो कहाँ मिलेगा? आपने कहा कि पुण्य पुण्यों के बिना संत नहीं मिलेंगे। यही मिलेगा, रुक जाओ। विचार करो, यही मिलेगा। यही मिलेगा। हाँ। पुण्य बोले क्या करे? तो आचार्य कहते हैं बोले पुण्य एको जगमहु नहीं दूजा और मन क्रम बचनो विप्र पद पूजा। चलो महाराज, पुण्य भी राम के पास है। महाराज अब आप भी भाई राम कृपा के बगैर तो कुछ नहीं है ऐसी। ये मेरे भगवान शंकर कहते हैं, इसके अलावा थोड़ी मैं उसका विरोध नहीं करता। मैं राम के पक्ष में थोड़ा विपक्ष में थोड़ी खड़ा हूं। अगर देखा जाए तो राम का एक स्वरूप परशुराम भी है। श्री राम है तो राम के विरोध में नहीं, राम की सत्ता बढ़ाने के लिए परशुराम है। लेकिन तुमको भ्रम हो रहा है। हाँ हमारे श्री ये आप बहुत आपके लिए प्रथम गति जाग, प्रथम गति तो भगवान चिंतन में, प्रभाव चिंतन में लगाए, राम कथा में लगाए। और देखिए महाराज, अभी तक झगड़ा कर रहे थे, कुछ नहीं, और जैसे राम कथा करा तो 50-50 चल रहे हैं। देखिए 4 प्रकार के प्राणी भी होते हैं। 4 तरह के प्राणी। एक व्यक्ति वो होता है जो यहाँ सुखी होता है वहां सुखी नहीं होता। एक व्यक्ति वो होता है जो यहाँ सुखी नहीं होता है लेकिन वहां सुखी होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो यहाँ भी सुखी होता है और वहां भी सुखी होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो यहाँ भी सुखी नहीं होता और वहां भी सुखी नहीं होता। आचार्यों से पूछा गया कि वो कौन कौन व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा वो व्यक्ति जो सरासर का तपस्या